हम अपने स्वार्थ के लिए कोई टिकट किसी पार्टी के लिए आवा है, कोई कुर्सी के लिए आवा है। बाकी तो हम सारे कभी ना कभी एक स्टेज पर सारे पहले भी थे। आज तो हमने दोबारा बिठाए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे से पहले कभी आपस में इकट्ठे ना रहे हों। तो लगता हूँ बार बार पिछली बार भी जब बात हुई थी किसी व्यक्ति विशेष को अम्बेडकर से बड़ा मत बनाओ। पिछली मीटिंग में बाकायदा मना दे 5 मिनट बाद। चलो ठीक है। बाबा साहब अमर रहे। चल बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आप लोगों की सूचना के लिए एक चीज और बता देता हूँ कि पिछली बार जब बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर एक माननीय सांसद जी से निवेदन किया गया था कि इस स्थल के जीर्णोद्धार के लिए मैं उसके लिए माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने अपने सांसद निधि कोष से इस स्टैचू के जीर्णोद्धार उद्धार और इसके रेनोवेशन के लिए सांसद निधि से करीब 20 लाख रुपए माननीय सांसद जी ने आवंटित किए हैं। इसका आज शिलान्यास का पट यहाँ इसका माननीय सांसद जी ने उद्घाटन किया है। अब अमेरिका जैसा विकसित देश, यूरोपियन कंट्रीज और हमारे से अलग हुए पाकिस्तान जैसे देश, हालात तो देखो उनके। उनका संविधान ऐसा नहीं बना जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमारे को दिया। उनके हालात देखो। ट्रंप जैसे आदमी ने भी सारी दुनिया का पागल तो नहीं बना बाकी ना करें। और हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान में अगर कोई भी लाशा बना तो निकल जाए है कि नहीं है? न कोई ऐसा फैसला ले सकता। फैसला होगा तो भी और देश की सरकारें हों, केंद्र की हों, कैबिनेट के मार्फत जो फैसला होगा वही एक सिस्टम बना दिया। ये जैसा मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, मैं पहली बार बधाई देता हूँ। और मेरे से पहले वक्ताओं ने भी बता दिया ये बात। सही मायने में इसी प्रकार का सम्मेलन जिसमें सभी विचारधाराओं की पार्टी के लोग हों, एक अच्छा मैसेज आता है, संदेश आता है। ये हमारा ये सबका था। और वैसे तो राजनीतिक आघात ऐसे है, हम अपने स्वार्थ के लिए कोई टिकट किसी पार्टी के लिए आवा है, कोई कुर्सी के लिए आवा है। बाकी तो हम सारे कभी ना कभी एक स्टेज पर सारे पहले भी थे। आज तो हमने दोबारा बिठाए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे से पहले कभी आपस में इकट्ठे ना रहे हों। तो लगता हूँ सारे रहते हैं। जैसे पार्लियामेंट असेंबली में सब एक दूसरे से चुने हुए बैठते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जो वोट लेने की एक परिपाटी है ना, बहुत से लीडर तो फिर निभाव में बचा। आज तो जयंती में निकाह तो कदे थे तो युवा वर्ग नाराज हो गया। क्या हुआ भैया? अरे आत्मा से चलो, आत्मा से काम कर लो। कोई नाराजगी कर उसका चिंता ना करो। अगर आप इस सिद्धांत को मानोगे, चलोगे, तो आप चाहे कहीं भी रहो, आपको इसका फायदा मिलेगा। कहीं भी रहो। और जिस दिन हमने, अब मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर ये कभी नहीं चाहते थे कि देश में बंटवारा हो, समाज में बंटवारा हो, जाति की, क्षेत्र की, धर्म की। इस प्रकार का 140 करोड़ का देश अगर हम बट जाएगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम सब ने यही प्रण लेना चाहिए ऐसे मौके पर कि हम संविधान निर्माता को
उस आदर्श के रूप में देखकर कि जो संविधान में दिया है हम योजनाबद्ध तरीके से ही काम करें। ये सिफारिशवाद किसी पर ताकत तो कह दिया या सड़क बनेगी, ये स्कूल बनेगा, नहीं। आपने संविधान ने दिया है कि योजनाओं पर काम करो। आपका बजट 1 साल का पेश होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। 5 साल की अगर आप प्लान बनाते हैं तो क्या करना है, और बीच में कोई सिफारिश आ जाए कि ना तू आड़ा तो तू 20 लाख दे जा, वो तो फिर संविधान की अवहेलना है। संविधान में तो आपका बजट 1 साल का पास होता है, उसको अगर तोड़ के किसी को फायदा दो, अगर किसी का काट लोगे तो फिर गलत है। इसलिए आओ सब मिलकर हम ये, फिर मैं दूसरी बात कहूँ मन ने, क्योंकि 11 बजे सभी से मकर साहब नाराजगी ना हो, मैं भी तारे में से एक सौ मन ने तारी बात सुन दी, मैं चला जाऊंगा, बाकी सारे सुनेंगे। यूं कदे बाद में लाग जाओ कहना अपनी बात गया पार गया, मन ने टाइम दे मैंने तो पता है, मैंने टाइम दे, क्योंकि सही 11 बजे मेरा था इसमें कतलाना, फिर मेरा महेंद्रगढ़, अटेली, वापस में यूनिवर्सिटी में मेरी भी मजबूरी होती। तो परमानंद ने कल मेरे को दिवा दिया बड़ी वाली का टाइम दिवा था ना, मैं उड़े पौना घंटा बैठेगा मानस पाए 5 और फिर 11 बजे थी टेलीफोन खाया कोई 11 बजे का मैं खाया कोई, फिर तो हो ये समझे मन, लेकिन हमारी एक मजबूरी है कि हमको कई जगह टाइम देना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। मैं 1 मिनट और आपके एक निवेदन, एक समृद्धि चिन्ह है और एक पीडब्ल्यूडी की तरफ से, पीएनआर एसोसिएशन की तरफ से एक पुस्तक आपको भेंट करना। 1 मिनट आपका समय लेंगे, आप एक बार मैं अनुरोध ये कार्यक्रम अभी उसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं थोड़े पीछे, और मैं सांसद जी एक छोटी सी बात बार एसोसिएशन की तरफ से आपके नॉलेज में देना चाहता हूँ। ये स्टेचू के लिए जो 20 लाख रुपए की घोषणा है, इसके साथ साथ एक बार एसोसिएशन के माइक के लिए 1 लाख रुपए की आपकी घोषणा है। मेरा निवेदन रहेगा उस पर भी आप गौर करवाइएगा। और ये जो पैसा आपकी तरफ से इस जीर्णोद्धार के लिए दिया गया है, इसके लिए बार एसोसिएशन और बात में थोड़ा सा बदलाव दिए थे 10 लाख मांगे थे, 10 इसके लिए एक दिए थे माइक और बार एसोसिएशन को अलग दे रखे हमने 50 लाख है। इसको जो बात सही है ना उसने बड़ा चला के धन्यवाद सांसद जी, बहुत बहुत। मैं मंत्री जिन्होंने सर्व समाज को, सभी राजनीतिक दलों को यहाँ बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। सर आज किस तरह से संदेश दिया गया यही तो चाहते हैं कि संविधान है, उस संविधान के हिसाब से ही केंद्र हो या प्रांत की सरकारें हों, संविधान के हिसाब से ही हम चलेंगे, तभी देश 1947 जब आज़ाद हुआ था और 2047 तक विकसित भारत तभी बनेगा जब हम संविधान को आगे लेके योजनाबद्ध तरीके से हर आदमी, हर समाज का वर्ग ऊपर उठेगा, बराबर होगा, तभी ये देश विकसित होगा। क्या घोषणा की है सर? आजाद प्रोग्राम होता था, हम सिर्फ माला डाल के चले जाते थे। आज सर्व समाज को बुलाया है, मन जी का मेरे पास फोन आया, मुझे भी मौका मिला और इसमें कोई शक नहीं कि संविधान की वजह से आज जो तरक्की भारत ने की है वो, और आगे भी भारत तरक्की कर सकता है। संविधान का सीधा साधा मतलब ये है कि सब में समानता हो। ये समानता आज भी देखो हो नहीं पाई है। हमें आज़ाद हुए 70 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं और संविधान जब बाबा साहब ने बना के दिया था, बड़ी बारीकियों से बहुत कंट्रीज़ के संविधान को पढ़ के ये बना था और प्रोबेबली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और मैं तो यही कहूँगा कि संविधान मजबूत रहे, सबको समानता का अधिकार मिले, संविधान का कोई भी चाहे अधिकारी हो या पॉलिटिशियन हो वो ना करे और मेरिट पे काम होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा।
पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब वो शख्सियत थे, भारत रत्न, ज्ञान के पुंज, और जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। और संविधान का निर्माण करते वक्त उन्होंने समाज के हर वर्ग को जो है अधिकार दिए, समता मूलक समाज, समानता, बंधुत्व, भाईचारा का संदेश दिया और नारी के मुक्तिदाता रहे हैं। नारियों को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब और ज्योतिबा फूले जी का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। उन्होंने नारी को शिक्षा पे बल दिया, नारी को जो है अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लोकसभा में लेकर आए, ताकि हर समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को उनके शिक्षा का अधिकार मिले, उनको उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिले। ये हिंदू कोड बिल में बाबा साहब लेकर आए थे, परंतु तत्कालीन सरकार ने वो हिंदू कोड बिल जो है वो गिरा दिया गया। बाबा साहब उस समय कानून मंत्री थे, कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया महिलाओं का अधिकार ना मिलने के कारण। फिर बाबा साहब ने पुनः इसकी तैयारी करी और हिंदू कोड बिल को पास करवाया और उन्होंने समाज की, देश के पूरी महिलाओं को अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। और जो है आज पूरे देश में उन्हीं के दिए गए अधिकार के माध्यम से महिलाएं तरक्की कर रही हैं, पायलट बन रही है, इंजीनियर बन रही है, डॉक्टर बन रही है। ये सारे बाबा साहब ने अधिकार दिए, महिलाओं के मुक्तिदाता रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने वो एक समाज के नहीं थे, उनको हमने सीमित कर लिया है, एक समाज का मान के। वो दलितों के थे, पूरे देश के थे। पूरे देश के लिए उन्होंने समता समानता का संदेश दिया, पूरे देश को शिक्षित करने का उन्होंने आह्वान किया। और साथ साथ उन्होंने संविधान के मूल जो अधिकार हैं उनमें पूरे देश की जनता को संविधान में जो अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, संतरता का अधिकार। आज उन चीजों को मानते हुए आज हमारा देश जो है अखंड भारत बनता जा रहा है। उनके मूल मंत्रों पे चलेंगे तो हमारा देश और अखंड बनेगा और पूरा देश जो है शक्तिशाली और विश्व की शक्ति बनेगा। धन्यवाद।